नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से आज की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आ चुके हैं, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है और कहाँ का ये विज्ञापन है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी जो खबर रहेगी वो 200 से अधिक शिक्षकों के जांच के संदेह के घेरे में है। जो शिक्षक हैं उन पर होने वाली कार्रवाई को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगली अपडेट है 821 पदों पर अटल स्कूलों में होगी भर्ती परीक्षा। जो अटल आदर्श स्कूल है वहाँ पर 821 पदों पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें एलटी और प्रवक्ता दोनों कैडर के अभ्यर्थी हैं। और उसके बाद जो अगली अपडेट है वो रहेगी आपकी ब्रिज कोर्स से संबंधित। जी हाँ, बीएड ब्रिज कोर्स से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। आगे बात करेंगे उस संदर्भ में भी। तो चलिए ज़्यादा टाइम शुरू न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक की नई विज्ञप्ति के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये आज की प्रेस विज्ञप्ति है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक की विज्ञप्ति जो है जारी हुई है। शासनादेश संख्या के अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2025 की द्वारा प्रदान की गई अनुमति के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित एवं संशोधित नियमावली 2025 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेटर के पद रहेंगे। द्विवर्षीय डीएड ग्रेड जो लेवल 3 है और वेतनमान 35,400 से 1,12,400 तक। लेवल 6 के रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आगे देखिए, पात्र अभ्यर्थी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित प्रतियों सहित स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 9/1/2026 तक सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर के पते पर भेजेंगे। आवेदक पत्र, पदों की संख्या, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, आयु सीमा, आवेदन एवं चयन प्रक्रिया संबंधित विस्तृत विज्ञप्ति की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर तथा bageswar.nic.in पर उपलब्ध है। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बागेश्वर। तो ये अपडेट है प्राथमिक शिक्षक के पदों की विज्ञप्ति को लेकर, जो स्पेशल एजुकेटर के पद होने वाले हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि ये पद कितने हैं और कैसे इन पदों पर भर्ती विज्ञप्ति होनी है उसके बारे में। अब देखते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है शिक्षकों के संदेह के घेरे में संबंधित। आपको पता है कि विगत कई दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी पिछली बार के 2906 पदों पर, वो संदेह के घेरों में है। उसको लेकर यूएस नगर, हरिद्वार एवं नैनीताल के 200 से अधिक शिक्षक जो है संदेह के घेरे में है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर सामने आया फर्जीवाड़ा में कई और शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जनपद में नियुक्ति कम से कम 200 से अधिक सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में आ गए। अब देखिए, केवल 2-3 डिस्ट्रिक्टों की बात कर रहा है और इसमें 200 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में आ गए। डीएलएड के दौरान अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी दर्शाया, जबकि सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के समय यहाँ का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने बताया कि हरिद्वार में इससे पहले 42 शिक्षकों के मामले में जांच की जा चुकी है, जिनमें से कई में अनियमितताएं पाई गई। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा में रिक्त 2906 पदों के सापेक्ष नियुक्त सभी अध्यापकों के शैक्षिक व निवास संबंधित अभिलेखों की जांच पूरी हो जाने के बाद दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर डॉक्टर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि फर्जी शैक्षिक निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये अपडेट थी उनके लिए। जो डबल डोमिसाइल का जो खेल चल रहा है, इस पर जांच बड़ी गहनता से जांच होनी है और उसके संदर्भ में 200 से अधिक शिक्षक जो है 2-3 डिस्ट्रिक्टों में ही जांच के घेरे में आए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वह है शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य। जी हाँ, प्राथमिक स्कूलों में तैनात ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी नियुक्ति बीएड के आधार पर पाई थी, उनको कंपलसरी होता है 6 महीने का बीएड कर ब्रिज कोर्स करना। तो उस संदर्भ में ये अपडेट है, शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य। देहरादून प्राइमरी स्कूलों में जून 2018 से अगस्त 2023 के बीच में नियुक्त ऐसे शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा जो सिर्फ बीएड के आधार पर नियुक्त हुए हैं।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने इन शिक्षकों को के पंजीकरण करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद शिक्षा परिषद NCTE जिसे कहा जाता है कि 26 जून 2018 की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में रद्द कर दिया था, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक शिक्षकों को के तौर पर B.Ed प्रशिक्षितों की नियुक्ति भी की जा सकती थी। कहने का मतलब है कि 2023 से पहले B.Ed के बेस पर प्राइमरी में टीचर लगते थे, 2023 के बाद नहीं लगते थे, और 2023 से पहले जो टीचर B.Ed के आधार पर लगे उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य है, जिसके लिए जो अजय कुमार नौडियाल जी हैं उन्होंने अनुमति दे दी है, क्योंकि NIS के तर्ज पर B.Ed ब्रिज कोर्स का कोर्स जो है वो दोबारा करवाया जा रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो अटल उत्कर्ष विद्यालयों से संबंधित है, जहां पर 821 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। आप देख सकते हैं अटल उत्कर्ष विद्यालयों में 821 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। उत्तराखंड बोर्ड की प्रयोगात्मक व लिखित परीक्षा नज़दीक होने के कारण CBSE से संबद्ध अटल स्कूलों में विद्यालयों में चयनित 821 शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल टाल दी गई है। विभागीय निर्णय के अनुसार 552 सहायक अध्यापक LT और 268 प्रवक्ताओं को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के बाद ही राजकीय इंटर कॉलेज में पदमुक्त कर अटल स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। राज्य के कुल 186 अटल उत्कर्ष विद्यालयों में CBSE बोर्ड के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं, जहां लंबे समय से गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे कई प्रमुख विषयों में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विभाग का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं की सुचारू व्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और परीक्षाओं के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाएगा। अब देख सकते हैं LT के विषयों पर होनी है चुने गए 552 शिक्षक। सहायक अध्यापक LT के पदों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पेंटिंग, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, संगीत, कृषि और वाणिज्य उर्दू विषय भी शामिल है। 268 प्रवक्ता 16 विषयों को पढ़ाएंगे। 16 विषय जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, पेंटिंग, गृह विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि विषय शामिल रहेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण खबर सामने निकल के आ रही है, 20,000 की रिश्वत लेते हुए BO व प्रभारी प्रधानाध्यापक गिरफ्तार। हरिद्वार विजिलेंस टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी BO ब्रजपाल सिंह राठौर और एक सरकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक मुकेश को रंगे हाथों पकड़ा। घंटों की पूछताछ के बाद विजिलेंस की टीम दोनों को अपने साथ लेकर देहरादून रवाना होगी। BO की पत्नी देहरादून पुलिस में CO के पद पर तैनात है। विजिलेंस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक शिकायत मिली थी कि 40 वाहनी PSC के पुलिस मॉडर्न स्कूल की मान्यता के लिए नवीनीकरण प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग से जारी होना था। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी ब्रजपाल सिंह राठौर से प्रमाण पत्र जारी करने की गुजारिश की गई थी। इसके एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी गई। इसके बाद स्कूल से जुड़े व्यक्ति ने विजिलेंस से शिकायत कर दी। बृहस्पतिवार को जैसे प्रिंसिपल ने रोशनाबाद स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आरोपी को रिश्वत पकड़ाई। विजिलेंस ने हैदराबाद के BO ब्रजपाल राठौर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो ये शिक्षा विभाग से संबंधित आज की अपडेट थी। अगर ये अपडेट आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई प्रश्न सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।